यदि अलौकिक जीवन मौजूद है तो यह साधारण से लेकर भिन्न हो सकता है, सूक्ष्मजीवों और बहुकोशिकीय जीव जानवरों या पौधों के समान, जटिल से विदेशी बुद्धि के। जब वैज्ञानिक अलौकिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो वे उन सभी प्रकारों पर विचार करते हैं। यद्यपि यह संभव है कि अलौकिक जीवन में अन्य विन्यास हो सकते हैं, वैज्ञानिक सरलता के लिए पृथ्वी से जीवन रूपों के पदानुक्रम का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह अस्तित्व में ज्ञात एकमात्र है। ब्रह्मांड शुरू में जीवन की अनुमति देने के लिए बहुत गर्म था। 15 मिलियन वर्ष बाद यह शीतोष्ण स्तर तक ठंडा हो गया, लेकिन जीवित चीजों को बनाने वाले तत्व अभी तक मौजूद नहीं थे। उस समय केवल स्वतंत्र रूप से उपलब्ध तत्व थे हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और बाद में पानी तारकीय संलयन के माध्यम से निर्मित 50 मिलियन वर्ष बाद तक प्रकट नहीं होगा। उस समय जीवन के प्रकट होने में कठिनाई तापमान नहीं, बल्कि मुक्त भारी तत्वों की कमी थी। ग्रहीय प्रणालियां उभरा और पहला कार्बनिक यौगिक में गठित हो सकता है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का धूल के कण, जो अंततः पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों का निर्माण करेगा। हालांकि पृथ्वी अपने जन्म के बाद पिघली हुई अवस्था में थी और हो सकता है कि इसमें गिरने वाले किसी भी जीव को जला दिया गया हो, लेकिन ठंडा होने के बाद यह अधिक ग्रहणशील रही होगी। एक बार जब पृथ्वी पर सही परिस्थितियां पूरी हो गईं, तो एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जीवन शुरू हुआ जिसे कहा जाता है जीवोत्पत्ति। वैकल्पिक रूप से जीवन कम बार बना होगा, फिर फैल गया होगा उल्कापिंड। उदाहरण के लिए पैंसपर्मिया प्रक्रिया में रहने योग्य ग्रह के बीच किसी तारे के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, परिस्थितिजन्य रहने योग्य क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स जोन, जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल रूप में मौजूद रहने के लिए पानी सही तापमान पर हो सकता है। यह क्षेत्र न तो तारे के बहुत करीब है, जहां पानी भाप बन जाएगा, और न ही इतना दूर है जहां पानी चट्टान के रूप में जम जाएगा। हालांकि एक अनुमान के रूप में उपयोगी होते हुए भी ग्रहों की रहने की क्षमता जटिल है और कई कारकों द्वारा परिभाषित है। रहने योग्य क्षेत्र में होना किसी ग्रह के रहने योग्य होने के लिए पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक कि वास्तव में ऐसा तरल पानी होना भी पर्याप्त नहीं है। शुक्र ग्रह सौर मंडल के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसके वायुमंडल की स्थितियों के कारण इसमें तरल पानी नहीं है। जोवियन ग्रह या गैस दिग्गज रहने योग्य नहीं माने जाते, भले ही वे अपने तारे के काफी करीब परिक्रमा करते हों। गर्म बृहस्पति, कुचलने वाले वायुमंडलीय दबाव के कारण रहने योग्य क्षेत्रों की वास्तविक दूरियां तारे के प्रकार और यहां तक कि तारे के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। सौर गतिविधि प्रत्येक विशिष्ट तारे का स्थानीय निवास स्थान पर प्रभाव पड़ता है। तारे का प्रकार उस समय को भी परिभाषित करता है जब रहने योग्य क्षेत्र अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि इसकी उपस्थिति तारकीय विकास और सीमाएं तारे के साथ साथ बदल जाएंगी। पृथ्वी पर जीवन पूरे ग्रह में सर्वव्यापी है और समय के साथ इसने अपने लगभग सभी उपलब्ध वातावरणों को अपना लिया है, यहाँ तक कि सबसे शत्रुतापूर्ण भी। परिणामस्वरूप यह अनुमान लगाया गया है कि अन्य खगोलीय पिंडों में जीवन समान रूप से अनुकूल हो सकता है। हालांकि जीवन की उत्पत्ति इसके अनुकूलन में आसानी से असंबंधित है और इसकी सख्त आवश्यकताएं हो सकती हैं। किसी ग्रह या चंद्रमा पर जीवन नहीं हो सकता है, भले ही वह रहने योग्य हो। विचार करते समय वायुमंडलीय संरचना और अलौकिक निकायों द्वारा होस्ट किए गए पारिस्थितिक तंत्र, कठोर परिस्थितियों और वायुमंडल की असमान रासायनिक संरचना के कारण अलौकिक जीवन वास्तविकता से अधिक अटकलें लग सकता है जब इसकी तुलना जीवन से भरपूर पृथ्वी से की जाती है। हालांकि पृथ्वी पर कई चरम और रासायनिक रूप से कठोर पारिस्थितिक तंत्र हैं जो जीवन के रूपों का समर्थन करते हैं और अक्सर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होने की परिकल्पना की जाती है। हाइड्रोथर्मल वेंट, अम्लीय गर्म झरने और ज्वालामुखीय झीलें कठिन परिस्थितियों में जीवन निर्माण के उदाहरण हैं। अन्य ग्रहों पर चरम वातावरण की समानताएं प्रदान करते हैं और अलौकिक जीवन की संभावना का समर्थन करते हैं। 20वीं सदी के मध्य से अलौकिक जीवन के संकेतों की तलाश के लिए सक्रिय अनुसंधान हुआ है, जिसमें वर्तमान और ऐतिहासिक अलौकिक जीवन की खोज और एक संकीर्ण खोज शामिल है। अलौकिक बुद्धिमान जीवन की खोज करें। खोज की श्रेणी के आधार पर विधियां दूरबीन और नमूना डेटा के विश्लेषण से लेकर होती हैं संचार का पता लगाने और संचारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो के लिए। अलौकिक जीवन की अवधारणा और विशेष रूप से अलौकिक बुद्धि का कथा साहित्य में अलौकिक प्राणी विशेष रूप से एक बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। कल्पित विज्ञान वैज्ञानिक विचारों का संचार किया है, संभावनाओं की एक श्रृंखला की कल्पना की है और अलौकिक जीवन पर सार्वजनिक रुचि और दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।
एक साझा स्थान अलौकिक बुद्धि के साथ संचार का प्रयास करने की बुद्धिमत्ता पर बहस है। कुछ लोग बुद्धिमान अलौकिक जीवन से संपर्क करने के लिए आक्रामक तरीकों को प्रोत्साहित करते हैं। अन्य तकनीकी रूप से उन्नत मानव समाज की प्रवृत्ति का हवाला देते हुए वश में रखना या कम उन्नत समाजों को नष्ट कर दें, तर्क दें कि सक्रिय रूप से पृथ्वी पर ध्यान आकर्षित करना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर दूसरे ग्रह पर भी जीवन मौजूद है या नहीं, इस पर आपका क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।